हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th अतीत से वर्तमान। चैप्टर 9 है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, निम्न वर्ग के प्रेरणाताओं के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग, ग नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। 1826 में, 1827 में, 1828 में, 1829 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में, घ नंबर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंदन सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से थी। इसका उत्तर हो जाएगा, धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी। अतः सामाजिक सुधारकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, वह अपने साथ हो रहे किसी भी असमानता के खिलाफ सशक्त विरोध नहीं कर सकता। अतः महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः उनके अशिक्षित रहने के कारण थी। फिर धर्म और संस्कृति का हवाला देकर उन्हें पर्दे में रखा जाता था। वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। मृत पति के साथ उन्हें भी सती होना यानी पति के संग जलकर मरना पड़ता था। ये सब गलत है कि आप पति मर गया तो उसी के साथ में जल के मरना पड़ता था, ये सब गलत था। दोबारा विवाह करने का वहाँ पर इजाज़त नहीं था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा। सती विरोधी एवं सती समर्थक विचारों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में विधवा महिला को अपने जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इसमें विधवा को उनके पति के साथ चीता पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर सती प्रथा का विरोध प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। जहां सती प्रथा के विरोधी महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को बंद करवाना चाहते थे, वहीं सती
समर्थक धर्म के नाम पर इस प्रथा को अपने निजी स्वार्थ के लिए जारी रखने के पक्ष में थे। पर अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंग्रेजों ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने ब्राह्मण सभा और ब्राह्मण समाज जैसे संगठन स्थापित किए। ब्राह्मण समाज संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति का उत्तराधिकार महिलाओं को मिले, इसके लिए आंदोलन किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदानों की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। इसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मुहर लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि यह सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं थी लगे। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि यह सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं हो लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। अंग्रेज सरकार ने उनके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही बाद में एज ऑफ कंसेंट सहमति आयु विधेयक कानून लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष तय हुआ था। कब? 1856 के बाद। अभी तो है लड़का का उम्र 21 वर्ष शादी करने का और लड़की का 18 वर्ष है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए महिलाओं की अशिक्षा को जिम्मेदारी माना। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।